महाभारत का युद्ध भले ही धर्म अधर्म के संघर्ष के रूप में जाना जाता हो, लेकिन इसका मूल कारण कुरुवंश की जटिल और रोमांचक उत्पत्ति में निहित है। यह कथा पौराणिक इतिहास, ऋषियों की तपस्या, राजाओं की महत्वाकांक्षा और नियति के चक्र का अद्भुत संगम है। चंद्रवंश का उदय। कुरुवंश की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें चंद्रवंश के उद्गम की ओर जाना होगा। यह वंश स्वयं चंद्रदेव से उत्पन्न हुआ था। प्राचीन काल में अत्रि ऋषि ने घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर चंद्रदेव ने उन्हें पुत्र रूप में जन्म लिया। कालांतर में चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया, परंतु वे केवल रोहिणी से ही विशेष स्नेह करते थे। इस कारण दक्ष ने उन्हें शाप दिया कि वे क्षय को प्राप्त होंगे। भगवान शिव की कृपा से चंद्रमा को यह वरदान मिला कि वे प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष में बढ़ेंगे और कृष्ण पक्ष में क्षीण होंगे। चंद्रवंश का विस्तार उनके पुत्र बुध से हुआ, जिनका विवाह इला से हुआ, और उनके पुत्र पुरुरवा से यह वंश आगे बढ़ा। राजा कुरु का यशस्वी शासन। पुरुरवा के वंश में कई महान राजा हुए, जिनमें ययाति, नहुष, यदु और पांडु प्रमुख थे। राजा कुरु इस वंश के एक अत्यंत प्रभावशाली और धर्मनिष्ठ शासक थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र की स्थापना की, जो बाद में महाभारत युद्ध का प्रमुख स्थल बना। राजा कुरु अपने तप और धर्मपरायणता के लिए विख्यात थे। वे चाहते थे कि उनके राज्य में पवित्रता और सत्कर्मों की प्रधानता हो। उन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि को अपने हल से जोता और वहां सत्य, दया, तपस्या, दान, योग और यज्ञ जैसे 6 गुणों की स्थापना की। इससे वह क्षेत्र अत्यंत पवित्र और दिव्य बन गया। शांतनु और भीष्म की प्रतिज्ञा। समय के साथ कुरुवंश में राजा शांतनु का जन्म हुआ। वे एक वीर और धर्मपरायण राजा थे। गंगा से विवाह के पश्चात उनके पुत्र देवव्रत भीष्म का जन्म हुआ। राजा शांतनु बाद में निषाद कन्या सत्यवती पर मोहित हो गए। सत्यवती के पिता ने विवाह की शर्त रखी कि उनके पुत्र ही राजगद्दी के उत्तराधिकारी होंगे। अपने पिता के प्रेम को सफल करने के लिए देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा ली कि वे जीवन भर अविवाहित रहेंगे और सिंहासन का त्याग करेंगे। इसी कारण उन्हें भीष्म की उपाधि मिली। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। शांतनु के बाद सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य राजा बने, लेकिन संतानहीन ही चल बसे। सत्यवती ने अपने पूर्व पुत्र वेदव्यास को बुलाकर नियोग के माध्यम से विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करने को कहा। 1 अंबिका से जन्मे धृतराष्ट्र, जो जन्मांध थे। 2 अंबालिका से जन्मे पांडु, जो शापवश दुर्बल थे। 3 एक दासी से जन्मे विदुर, जो धर्म और नीति के प्रतीक बने। पांडवों और कौरवों का जन्म। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया। सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था, जो अधर्म के मार्ग पर चला। पांडु के 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। ऋषि दुर्वासा के वरदान से कुंती ने यमराज, वायु और इंद्र से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों के वरदान से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। ये 5 पांडव कहलाए। पांडु के मृत्यु के बाद कुंती अपने पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौटी। दुर्योधन ने पांडवों के प्रति द्वेष भाव रखा और अनेक बार उन्हें मारने का प्रयास किया। महाभारत युद्ध और कुरुवंश का अंत। दुर्योधन के छल और अधर्म के कारण महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। इस युद्ध में कुरुवंश के अधिकतर योद्धा मारे गए। केवल युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कुछ अन्य ही जीवित बचे। युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर ने राजसत्ता संभाली और धर्मपूर्वक शासन किया। अंत में उन्होंने अपने भाइयों के साथ स्वर्गारोहण किया और इस प्रकार कुरुवंश का अंत हो गया। कुरुवंश की कथा न केवल एक वंश के उत्थान और पतन की कहानी है, बल्कि ये धर्म, अधर्म, प्रतिज्ञा, तपस्या और भाग्य का अद्भुत संगम भी है। यह दर्शाती है कि किस प्रकार कर्मों के आधार पर ही वंशों का उत्थान और पतन होता है।